बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ मैं आज 28 बाय 50 फीट प्लॉट के बारे में। 28 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। बहुत ही प्यारा प्लान है, सूटेबल है। अच्छा जी, चेक करते हैं हम इसके साइजेस मुकम्मल, इसकी डायमेंशंस चेक करते हैं। ये रहेगी इसकी मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट से हम इस तरफ ये देखें तो ये है मेन गेट। जैसा कि आपको ये दो ब्लैक कलर के जो नज़र आ रहे हैं, ये हैं पिलर्स, कॉलम्स, यानी कि जिसमें हमारा मेन गेट एडजस्ट होगा। ये कंक्रीट के बनेंगे। कुछ लोग ईंटों के बनाते हैं, लेकिन मैं कंक्रीट के प्रेफर करता हूँ। कंक्रीट के बनाएंगे, खूबसूरत भी लगेंगे और पायदार भी रहेंगे। चेक करते हैं हम साइजेस इनके। इसके अगर साइज़ की बात करूँ तो 1 फीट इसकी चौड़ाई है मेरे पास, और जबकि जो लंबाई है इसकी वो भी है 1 फीट, यानी 1 बाय 1 का ये कॉलम है। अच्छा जी, इससे हम जो ही एंटर होते हैं तो ये है मेरे पास एक बड़ी सी कार पोर्च, और कार पोर्च के लेफ्ट साइड पे देखें तो ये है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच बाथ दिया है मैंने। अटैच बाथ के बैक पर है ये एक कबर्ड। बहुत ही प्यारा प्लान है, बड़ी सूटेबल और एडजस्टेबल जगह है। अच्छा जी, इसमें दो डोर्स दिए हैं मैंने ड्राइंग रूम में। एक डोर है अंदर टीवी लाउंज की जानिब, और दूसरा डोर है ये बाहर गैरेज की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, गेस्ट वगैरह के लिए। चेक करता हूँ मैं इसका साइज। ड्राइंग रूम की चौड़ाई की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई जो है मेरे पास ये है 12 फीट 6 इंच। 12.5 फीट ड्राइंग रूम की चौड़ाई है इस जगह पर। ये जो येलो कलर में सॉलिड आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं वॉल्स, दीवारें, यानी कि और ये चीज़ जो है ये विंडो को शो करती है, जबकि ये चीज़ जो है ये डोर को शो करती है। और जो इसका रुख इस तरफ को आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा डोर है वो इस तरफ इस एडजस्ट होगा, और खुलने में वो इस तरफ दीवार की तरफ आएगा जब उसको खोला जाएगा। ये चीज़ जो है ये फर्नीचर को शो करती है, फर्नीचर एडजस्ट है इसमें। अच्छा जी, ड्राइंग रूम की लंबाई की बात करूँ तो लंबाई कंप्लीट रहेगी मेरे पास इधर से इधर तक, ये जो बनती है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 13 फीट जो है इसकी लंबाई है। ये है इसके साथ अटैच बाथ। अटैच बाथ को ये वेंटिलेटर दिया है एग्जॉस्टिंग के लिए। इस तरफ इसकी एग्जॉस्टिंग होती रहेगी इस गली की जानिब, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है ये। अच्छा जी, इस का साइज़ देखें तो ये है 2 फीट 6 इंच। ये इसका एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेटर का साइज़। बाथ की बात करूं तो बाथ का साइज़ रहेगा 6 फीट इसकी लंबाई है, और अगर इसकी चौड़ाई की देखी जाए तो ये रहेगी मेरे पास टोटली 4 फीट। अच्छा जी, ये है राइट साइड पे जो है ये इसके कार पोर्च है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसमें गाड़ी खड़ी है। कार पोर्च से हम आगे आएँ तो ये मेरे पास इसका आप एंट्रेंस का डोर देखें। बहुत ही खूबसूरत एक तिरछा इसका कॉर्नर काट के तिरछे पोजीशन में एडजस्ट किया गया है। ब्यूटीफुल भी लगता है, और इसमें जगह भी हमारी काफ़ी बच जाती है। 3 स्टेप्स दिए हैं इसको। ये जो आपको ये आर्क पोजीशन में नज़र आ रहे हैं गोलाई में, ये 3 स्टेप्स हैं। मोस्टली मेरे मैप्स में आपने देखा होगा कि 3 स्टेप्स, मिनिमम 2 ज़रूर स्टेप रखें। एक तो ये आपका कारपोर्ट से टीवी लॉन्च का फ्लोर लेवल ऊंचा भी हो जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। और इनकी मिनिमम हाइट 5 इंच ज़रूर रखें, 5 से 6 इंच तक। अच्छा जी, इसके बाद आगे हम चलते हैं तो ये रहेगी मेरे पास स्टेयर केस। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, इस तरफ से ऊपर जाएंगी, टर्न होंगी, देन ये फर्स्ट फ्लोर की जानिब इस जगह पर ये फर्स्ट फ्लोर से अटैच हो जाएंगी। देखते हैं स्टेयर केस की कंप्लीट जो इसकी चौड़ाई है मेरे पास ये है 6 फीट। 6 फीट स्टेयर केस की इस जगह पे ये साइज़ बनता है, और इसको भी एक मैंने ये इस गली की जानिब एक विंडो दी है। इस विंडो का साइज़ देखें, 5 फीट इस विंडो का साइज़ है। इस विंडो को ओपन करने पर आप देख सकते हैं टोटली वेंटिलेशन होती रहेगी इस स्टेयर केस में, टीवी लॉन्च की जानिब, और टोटली रोशनी भी रहेगी। चेक करता हूँ स्टेयर का साइज़, तो ये है 3 फीट इसकी चौड़ाई है। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट चलें तो ये है मेरे पास इसके आगे टीवी लॉन्च। ये है डाइनिंग इसमें दिया गया है, और ये है ओपनिंग। ओपन टू स्काई रहेगा इसमें।
इसके ऊपर लेंटर नहीं रहेगा ताकि हवा का जो है क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे, हवा मुकम्मल तौर पर गुजरती रहे। टीवी लॉन्च ये भी एक विंडो दी है, इससे इसको वेंटिलेशन मिलेगी। ये एक इस तरफ गैरेज कारपोर्च की जानिब एक विंडो है और ये विंडो इस बेड की तरफ है। ये डाइनिंग है मेरा, डाइनिंग के साथ अटैच किचन है। ये सेंटर में ये जो चीज़ शो हो रही है ये डॉट बनेगी, डॉट बनाएंगे खूबसूरत लगेगी। एक डॉट मैंने इस साइड पे दी, टीवी लाउंज से भी आप डाइनिंग की जानिब जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा और ब्यूटीफुल प्लान है। अच्छा जी, डाइनिंग का साइज देखते हैं तो इसकी चौड़ाई रहेगी मेरे पास डाइनिंग की 8 फीट। ये जितने भी साइज मैं आपको बता रहा हूँ ये दीवारों के टोटली इनसाइड हैं, दीवारें इससे आउटसाइड पे रहेंगी। इसमें डाइनिंग की विंडो का साइज देखें तो ये है 5 फीट। नेक्स्ट चलते हैं तो ये है मेरे पास ये किचन है और ये जो है ये एक बेड है। इस किचन में आप देख सकते हैं ये जो मेरी कबर्ड बनेगी, सिंक वगैरह चूल्हा वगैरह जो अभी साइड पर एडजस्ट है, और ये इसकी रहेगी विंडो। विंडो का साइज देखते हैं 5 फीट। इस विंडो में एक रोशन आप एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं जिससे टोटली तौर पर किचन की भाप वगैरह जो है वो आउट होती रहेगी। किचन का साइज देखते हैं। लंबाई जो है किचन की मेरे पास ये है 9 फीट और जबकि चौड़ाई जो रहेगी ये रहेगी 8 फीट। ज़बरदस्त से किचन का साइज है। ये मैंने इसमें डॉट दी है, डॉट ब्यूटीफुल लगती है डाइनिंग और किचन के दरमियान में। अगर आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको क्लोज करके सिर्फ एक विंडो टाइप बीच में दे देते हैं जिससे आप अपना खाना वगैरह जो है वो इस साइड पे सर्व कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइक करते हैं। अच्छा जी, ये बेड है, बेड का साइज देखते हैं। बेड की चौड़ाई है मेरे पास 10 फीट। ये इसको विंडो दी है एग्जॉस्टिंग के लिए। और अगर इसकी लंबाई देखूं, लेंथ है इसकी 12 फीट। ज़बरदस्त एक बड़ा बेड है। बैक पर आएँ तो बैक पर भी मैंने 2 बेड दिए हैं और साथ में आप देख सकते हैं सेंटर में एक बाथ अटैच किया है दोनों बेड के लिए। और ये इसका डोर है बाहर, कॉमन यूज़ भी होता रहेगा और दोनों बाथ के साथ बेड के साथ भी। अगर आप चाहते हैं इनसाइड दोनों बेड के साथ अटैच किया जाए तो इस तरफ एक डोर रखें, एक इस तरफ डोर रखें, तो ये दोनों बेड के साथ भी इनसाइड अटैच हो जाएगा। इस बेडरूम का साइज देखते हैं। इसकी चौड़ाई जो रहेगी मेरे पास ये है 11 फीट। इस बेड की चौड़ाई है। ये कबर्ड पीछे दिया गया है, इसको अलमारी जो कि कपड़े वगैरह आप इसमें लकड़ी की अलमारी बनवाएं जिसमें घर के मुकम्मल कपड़े वगैरह और एडजस्ट होंगे और काफ़ी चीज़ें भी हमारी इसमें सेफ हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। इस बेड को वेंटिलेशन के लिए मैंने ये वाली विंडो दी जिसका साइज़ है 5 फीट। और जबकि इस बेडरूम की ये है एक कबर्ड। इसमें ये मुकम्मल इस कबर्ड को मैंने इस दीवार तक नहीं लगाया बिकॉज इस बेड को वेंटिलेशन देने के लिए ये मैंने विंडो दी है और अगर ये कबर्ड इसके साथ लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगी। इसलिए ये विंडो का साइज नोट करें तो ये बनेगी मेरे पास, इसका जो मुकम्मल इस विंडो का साइज बनता है ये ऑलमोस्ट बनेगा 2 फीट एंड 6 इंचेस। अच्छा जी, इस बेड का साइज देखते हैं। इसकी चौड़ाई है मेरे पास 10 फीट और जबकि इसकी लंबाई कंप्लीट रहेगी 14 फीट। ज़बरदस्त साइज है। इस बाथ का है, ये है बाथ। इसमें ये बाथ के बैक पर इसको ये वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। 2.5 फीट इसको एग्जॉस्ट फैन। ओपनिंग है बैक पर, ओपन टू स्काई रहेगा। इसके ऊपर लेंटर नहीं पड़ेगा ताकि हवा क्रॉस होती रहेगी। इसी के ज़रिए इस बेड को भी वेंटिलेशन मिलेगी, इस बाथ की भी वेंटिलेशन होती रहेगी। अगर बाथ की लंबाई देखूं तो लंबाई जो है मेरे पास 6 फीट, एक बड़ा बाथ है ये। और ये एक लॉबी बनेगी, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू रहेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।